नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर दें कि साबिक अमरीकी सदर और रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली में फायरिंग से जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग का वाकया अमरीका की रियासत पेंसिल्वेनिया में पेश आया, जहां वो इंतखाबी रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे कि इस दौरान नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने साबिक सदर को हिसार में ले लिया और वहां से लेकर रवाना हो गए। गोलियां लगने से रैली में मौजूद एक शख्स हलाक हो गया। वाकये के बाद वहां मौजूद लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। अमरीकी सीक्रेट सर्विस का कहना है कि रैली में फायरिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप महफूज हैं। आलमी रहनुमाओं की जानिब से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की मजम्मत की गई। साबिक अमरीकी सदर और जॉर्ज बुश और बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत की। जॉर्ज बुश ने कहा ट्रंप पर हमला बुज़दिलाना फेल है, जबकि बराक ओबामा ने कहा हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कतई कोई जगह नहीं। नौमंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने कहा कि हम हर किस्म के सियासी तशद्दुद की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अमरीकी कांग्रेस की साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि शुक्र है डोनाल्ड ट्रंप हमले में महफूज रही। डेमोक्रेटिक सेनेटर चक शूमर ने ट्रंप पर हमले को खतरनाक वाकया करार दिया और जो कि पेंसिल्वेनिया के गवर्नर ने डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग के वाकये को काबिल मजम्मत करार देते हुए कहा किसी सियासी पार्टी या लीडर पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडेन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली में हमले की मुसम्मत की है। उनका कहना था कि ट्रंप हमले में महफूज रहे, ये जानकर खुशी हुई। इस तरह के तशद्दुद की अमरीका में कोई गुंजाइश नहीं। जो बाइडेन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ठीक हैं, अमरीका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई जगह नहीं। सीक्रेट सर्विस ने फौरी कार्रवाई करके ट्रंप को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की फौरी कार्रवाई पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जल्द ट्रंप से बात करूंगा। आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत की है। उनका कहना था कि साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात और इंसानी जान के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। इस मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियां नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के खानदान के साथ हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला कातिलाना था। हमलावर की शिनाख्त हो गई है। पेंसिल्वेनिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि इस वाकये में एक हमलावर और एक शख्स हलाक हुए हैं। मुश्तबा शख्स का डीएनए कर रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों ने फौरी जवाब दिया है। मुश्तबा शख्स का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से है। जाए वकुआ पर बदस्तूर तहकीकात जारी हैं। उन्होंने बताया कि इस हमले में किसी पुलिस वाले पर फायरिंग नहीं की गई। हमलावर ने ऊंचे मकाम से स्टेज की तरफ मुतादिद गोलियां चलाई हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी जवाब दिया। ट्रंप पर हमले के बाद अब वहां कोई खतरा नहीं। हमारी तमाम एजेंसी सीक्रेट सर्विस के साथ मिलकर काम करती हैं। हम सीक्रेट सर्विस को मुकम्मल मुआवनत फराहम करते हैं। तोशाखाना के लिए नए रेफरेंस में बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। एहतसाब अदालत के जज ने तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुतालिक केस की समाअत अडियाला जेल में की। अदालत ने बानी पीटीआई चेयरमैन और बुशरा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जिस्मानी रिमांड पूरा होने के बाद दोबारा पेश करने की हदायत की है। गुज़िश्ता रोज नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी डाली थी। आज लाहौर पुलिस के 11 रुकनी टीम भी तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची थी, जबकि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर रखा है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना के नए केस में बानी पीटीआई, तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी का ट्रायल अडियाला जेल में ही करने का एलामिया जारी कर दिया है।
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ فارم 47 حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ گزشتہ 2 دنوں سے جعلی نمائندوں کی ٹی وی اسکرین پر چیخیں نکل رہی ہیں۔ وفاقی اور صوبائی وزراء شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری میں توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ عدالتی فیصلوں کے بعد جعلی فارم 47 حکومت حواس باختہ ہو چکی ہے۔ بدحواسی کے عالم میں جعلی حکومت کے جعلی نمائندے شیڈیول پریس کانفرنسز میں عدلیہ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جعلی حکومت کے وزراء بے جا تنقید سے ملک کے عدلیہ کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عالمی رہنماؤں کی جانب سے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی مذمت کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے دیواروں پر گندے کپڑے لٹکانے والے ہمیں کیچڑ مت لگائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا یہ کہنا ہے کہ بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ آگے بڑھیں آپ کو بتائیں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام تمام چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج جاری ہے۔ امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف اسلام آباد 26 جولائی کو دھرنا دیا جائے گا، مطالبات کی منظوری تک نہیں اٹھیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہماری تحریک عوام دشمن بجٹ کے خلاف ہے۔ حکومت کو بجلی کے بھاری بلوں، ظالمانہ سلیب سسٹم پر عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ حکمران IMF کے حکم پر بجلی بلوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حکمران اشرافیہ ظالمانہ ٹیکسز اور پیٹرول کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافہ کر رہی ہے۔ حکمران IMF کے ساتھ ہے اور اس حوالے سے عدالتوں میں بھی جائیں گے۔ 26 جولائی کو اسلام آباد میں عوام کو پرامن دھرنے میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں، یہ کہنا ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اوورسیز پاکستانیز اور مذہبی امور چودھری صالح حسین سے عراقی سفیر حامد عباس کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے عراق جانے والے زائرین کو بغیر فیس انٹری ویزا کی اجازت دینے اور رواں سال زائرین کا کوٹا بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراقی حکومت کی جانب سے بغیر فیس انٹری ویزا کی اجازت ملنے کی صورت میں زائرین کو بہت سہولت ملے گی۔ ہر سال لاکھوں پاکستانی زیارت کے لیے عراق جاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ زائرین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ عراقی سفیر نے وزیر داخلہ کو ان معاملات اور زائرین کے لیے بہترین سہولتوں کی فراہم میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔